विशद अध्ययन और अनुभव से प्रसूत उद्बोधन आदरणीय प्रोफेसर रामनाथ झा का हम सब ने सुना और किस तरह से विज्ञान और अध्यात्म और दर्शन और हमारी भक्ति आंदोलन से प्रसूत एक विचार आपस में किस तरह से मिलते जुलते हुए हम सबको संबोधित हो सकते हैं नई तरह से, उसकी एक जीवंत मिसाल प्रोफेसर रामनाथ झा ने प्रस्तुत की। हम उनके अत्यंत आभारी हैं। स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज आज के सत्र की अध्यक्षता के लिए उपस्थित हैं। मंगलाचरण जब हम पूरा कर रहे थे इस राष्ट्रीय अधिवेशन का, तब भी ऐसे ही आशीर्मयी उपस्थिति के साथ हम सबसे एक दिव्य रिश्ता उनका बन रहा था। और जब भी हम आदरणीय परमानंद गिरि जी को सुनते हैं तो हमें लगता है कि जैसे अतीत, आज और आगत आपस में मिलते जुलते नजर आते हैं। जितनी आध्यात्मिक और जितनी प्राचीन परंपराओं से ओतप्रोत उनकी वाणी होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे आधुनिक विमर्श के साथ भी कहीं ना कहीं साझेदारी बनाती है। तो ऐसा बहुत ही सुंदर संश्लेष उनका, एक सुंदर संगम, आपसदारी उनकी बनती है उनकी वाणी में। तो हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच बतौर अध्यक्ष भक्ति आंदोलन के संतों की वाणी में अद्वैत को उसका प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब अत्यंत गौरव से भरते हैं जब ये जानते हैं कि सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र में आध्यात्मिक नेताओं के विश्व मिलेनियम शांति सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया जा चुका है। भारत के अलावा उत्तर और दक्षिण अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यूरोप और एशिया सहित दुनिया भर की आपने सांस्कृतिक यात्राएं की हैं। 150 से भी अधिक किताबें आपने लिखी हैं। हम इन तमाम संदर्भों के साथ बहुत ही सम्मानपूर्वक आदरणीय स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि वे आज के सत्र का अध्यक्षीय उद्बोधन हम सबको दें। जी। पहले एक प्रसन्नता व्यक्त करूं कि बहुत वर्षों पहले रुड़की यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में मैं बोला था। अब दूसरे बार यहाँ की यूनिवर्सिटी में बोलने का अवसर मिला है। चूँकि वहाँ के प्रोफेसर रुड़की यूनिवर्सिटी के हमसे प्रभावित थे तो उन्होंने रखा था। तो यहाँ भी कुछ लोग परिचित हैं जिसके कारण मुझे आमंत्रित किया गया है। और यदि मैं बहुत स्वाध्याय की दृष्टि से कहूँ तो मैं अपनी कमजोरी भी बताता हूँ। मैं एक छोटी सी पुस्तक मुझे दे दो तो मैं कई महीने में पढ़ता हूँ। 2-4 लाइन पढ़ के आँख बंद कर लेता हूँ। औरों को भी यही कहता हूँ कि जल्दी जल्दी ऐसे करके पढ़ने नहीं। स्वामी विवेकानंद जी की एक अलग विशेषता थी। वो कहते हैं विदेश में गए तो कोई बुक मांगी, उन्होंने ढूंढने में 2 घंटे लगे और थोड़ी देर ऐसे पलटी और वापस दे दी। तो किसी ने कहा इतना परेशान क्यों किया? तो उनकी स्मृति भी अच्छी थी। उन्होंने कहा जो कुछ पूछना है इसमें से पूछ लो। इतना उन्हें स्मृति थी। तो मुझे ना तो स्मृति है इतनी और ना इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं, पर जो पढ़ी है वो लगभग पी गया हूँ। और कई अमृत तो मुख से पिए जाते हैं, वो आज तक हमने नहीं देखे, क्योंकि मुंह से पीने वाले अमृत बहुत हैं जो मर गए। ये कान से जो पिया जाता है यही अमृत है जो मरने नहीं देता।
और यदि कोई मृत्यु को भी महोत्सव बना सकता है तो वह है अद्वैतवाद। मृत्यु को उत्सव बनाने की विद्या और कहीं नहीं है। हमें जैसा कि कहा रूस में जाने का भी अवसर मिला, और ये भी सच्चाई से कह सकता हूँ, सचमुच यदि कोई धर्मनिरपेक्ष देश है तो रूस है। वहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियन सब हमारी सभा में आते हैं और बड़े बड़े हाल में करते हैं, और उनको हमारा प्रवचन, हिंदू का प्रवचन नहीं लगता। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस वैदिक सिद्धांत को, आध्यात्मिकता को भी किसी समाज का मान लिया जाता है। राजनीतिक दृष्टि से भी एक विषय है योग का, तो बहुत मजहब के लोग ये हिंदुओं का है। सत्य किसी का नहीं होता। 2 2 4 हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में है। किसी मजहब में 2 2 5 नहीं होते, 7 नहीं होते, 2 2 4 ही होते हैं। और मैं समझता हूँ आद्य जगत गुरु शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो गणित की तरह है, जिसमें कुछ इधर उधर नहीं हो सकता। और वो उनका एक श्लोक जो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है उनकी, इस श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया ये प्रतिज्ञा है। आश्चर्य है ये, जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है उसे मैं आधे श्लोक में कहता हूं। ये तो प्रतिज्ञा हो गई, यह भी श्लोक नहीं है। आधा श्लोक क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना अपरा। भाई इतना ही समझना है। जो आधे श्लोक में कहा है इसका अभी पहले कहा गया ज्ञान विज्ञान दोनों चाहिए। कभी कभी मैं बोलता रहता हूँ, थोड़ी रेखा गणित पढ़ी थी कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 2 समकोण के होता है। अब होता है, यदि कोई इतना कह दे विद्यार्थी तो पास नहीं होगा, और कोई कह दे मैं नहीं मानता तो बहुत ही बेवकूफ है। पर इतने से उसको पास नहीं होना, उसको उपपत्ति, बनावट और सिद्ध करना है कि 2 समकोण के होता है। ऐसे ये आत्मा ब्रह्म है, तत्वमसि वह तुम ही हो, इतना पर्याप्त नहीं है। ये अनुभव करो कि आप वही हो। तत्व क्या है? तत्व की व्याख्या अनेक मजहबों में है, और अभी अभी भीतर ईश्वर बाहर ईश्वर की बात भी सुन रहे थे, गॉड की। बहुत देशों में अपन गए, बहुत मजहबों को सुना। किसी मजहब का नाम लेना मेरा लक्ष्य नहीं है। बहुत लोगों का परमात्मा गॉड चौथे आसमान में है, किसी का 7वें में है, वहीं से सबका संचालन करता है। अभी आप सुन रहे थे। इसलिए परमात्मा को तो बहुत लोग मानते हैं, हम ये नहीं कहते लोग नहीं मानते, पर आप किस परमात्मा को मानते हो? क्या है परमात्मा? ऐसे ही मैं भी आप अपने को मानते हो, कोई मैं देह हूँ, और ये तो अजपा जाप की तरह चलता है। क्योंकि यदि जवान हूँ आपके ख्याल में आया तो आपके ख्याल में आया कि मैं देह हूँ। यदि आपके ख्याल में आया कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ तो ख्याल में आया कि मैं देह हूँ। आप सीधा नहीं कहते। अभी कल परसों सुन रहे थे हम कि जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, ठीक है, नाम नहीं लेती, इसी तरह से भले आप देह हूँ मैं नहीं कहते, ये भजन नहीं करते, पर बैठा हूँ जब आपके मन में ख्याल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप देह हैं। आप चलते हैं तो देह है, और आप करते हैं तो इंद्रियां हैं, आप दुखी हैं तो मन है। और भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं?
मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, इतना ही है कि आप मन बुद्धि नहीं हो, बस इतना ही। आप फिर हो क्या? यदि सचमुच मन बुद्धि नहीं हो, सचमुच मन बुद्धि की अवस्थाओं का परिवर्तन तुम नहीं हो, यदि इतना स्पष्ट हो गया तो आप मुक्त हो गए। और सभी विद्वानों से सुना, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और ये भी है कि मन नहीं तो बंधन भी क्या है, मुक्ति भी क्या है। न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। वास्तविक परमार्थ तत्व में अर्थात आत्मा में बंधन मुक्ति नहीं है। ये भी तो आपके मन बुद्धि में, चिदाभास में, जीव भाव में ही है बंधन और मुक्ति। आत्मा न कभी बंधा है न मुक्त होता है। और सच तो ये है, मेरे गुरुदेव कुछ कहते थे, मेरे गुरुदेव भी पढ़े नहीं थे, कभी कभी संस्थाएं बनने से दस्तखत करने पड़ते थे तो बताना पड़ता था कि अब आ लिखो, अब खा लिखो। जिनके हम चेला हैं उनसे तो ज़्यादा ही पढ़े थे, पर चेला बने। और गुरु नानक देव जी महाराज वो भी नहीं पढ़े थे, आज उन पर पीएचडी करना भी मुश्किल हो जाएगा। और गोस्वामी जी तो देखो इतने विद्वान थे कि हर अध्याय के श्लोक से पता चलेगा कि विद्वान कितने थे। और लिखा है सरल सधुक्कड़ी भाषा में, सामान्य भाषा में रामायण लिखी है। मैं समझता हूँ बहुत विद्वान हैं। यहाँ के विद्वानों से तो सुना, मुझे भी समझ आया थोड़ा। कई विद्वानों से सुने तो हम ही समझ नहीं पाएंगे, जनता क्या समझेगी। तो विद्वता इसलिए थोड़ा है कि तुम जनता को विद्वता दिखाओ, तुमने जो समझा है निष्कर्ष पहुंचाओ, जनता तक निष्कर्ष पहुंचाना है जो आपने पाया है। आपने गाय पाली, दूध जमाया, रिड़का और घी निकाला, अब आप कह दो भैंस को ले जाओ, गाय को ले जाओ। अरे गाय थोड़ी थमानी है, इतनी मेहनत की है, सीधा घी दे दो। मेहनत तुमने की है। और यही तो बात है। और भी प्रसंग बस कह दूं, हम कोई भगवान होने का दावा कर दे तो उसकी बात नहीं मानते, ये सावधान रहना। भगवान कृष्ण भगवान हैं, पर इसलिए हम नहीं मानते कि वो भगवान है, उनकी बात मान लें। इसीलिए हम लोग बुद्ध को अपमानित नहीं, हम बुद्ध को भगवान होने के कारण नहीं मानते। तो भगवान को क्यों मानते हैं? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो भगवान ने क्या किया? गीता से निकाला, उपनिषदों से, सर्वोपनिषदों गाओ। क्या ईमानदारी की बात है, उपनिषदों से निकाला है। ये गीता क्या है? उपनिषद से निकली है, भगवान कृष्ण से नहीं निकली, भगवान कृष्ण ने निकाला है। और अर्जुन ने पूछ पूछ के जैसे खूंथा मार के दूध निकलाती है गाय से, इसलिए उपनिषद रूपी गाय को खूंथा मार मार के पूछ के गीता निकला ली भगवान कृष्ण से। यदि जिज्ञासु सचमुच पहुंचे, अच्छा हो, सच्चा हो, कई तो खोपड़ी चाटने वाले होते और कई पढ़ लिख के आते हैं। एक बार मैं इंदौर में था, यहाँ से मुझे इंदौर भी जाना, इंदौर में था, अखबारों में निकल गया, तो एक सिंधी आया मेरे पास,
आया तो सहज पूछ रहा होता, आइए कैसे आए? तो मैंने सहज व्यवहार में पूछा कैसे आए, तो कहते आना जाना तो हम में है ही नहीं, हमारा गुरु पहले ही समझाना था हमें कि आत्मा आती जाती नहीं, उसने पहले ही कह दिया आना जाना तो हम में है ही नहीं। तो मैंने कहा मुझे भ्रम हो गया। मैंने कोई बुरा नहीं लगा, मैंने कहा मुझे भ्रम हो गया। कहे नहीं नहीं आपको भ्रम तो नहीं हुआ, व्यवहार में तो आना जाना है। तो मैंने गलती हो गई, मैंने परमार्थ में पूछा। तो अभिप्राय ये है कि ऐसे भी होते हैं, फिर भी माना नहीं। मैं जाके कमरे में चला गया, वहाँ भी पहुँच गया, थोड़ी देर बैठा रहा। कहता है कुछ बताओ। मैंने कहा कुछ कमी है क्या जानने की? कह नहीं कमी तो नहीं। तो मैंने कहा मेरी खोपड़ी चाटनी? कमी नहीं तो पूछता क्यों है? तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बातें सीख ली, और इसलिए कलयुग में वेदांती ऐसे पैदा होंगे जैसे बरसात में मेढक। ठीक है, सवाल वेदांत बोलना नहीं। यहाँ भी कहीं ने कहा था परसों कल के प्रवचनों में कि वेदांत खूब कड़ाकेदार भाषण दे लो, क्या राम लक्ष्मण की जैसी तैयारी करो, रामलीला में बोल के चले। ये विषय केवल प्रवचन का नहीं है, अनुभूति का है। इसलिए बहुत प्रसन्नता है कि ऐसी जगह पर भी मुझे बुला लिया है और बोलने का अवसर मिला है। अब बोलना कोई प्रयोजन व्यवहार में भी नहीं होता। किसी ने कहा आटा कम है ले आओ, तो बोलना प्रयोजन है कि समझ के आटा लाना है? सवाल तो व्यवहार में भी बोला जाता है, बोलना लक्ष्य है ही नहीं। कुछ भी घर में बोलते हो, पानी कम हो गया है, पानी गर्म नहीं है, केवल बोले हो क्या? आवश्यकता है। आपको ब्रह्म की आवश्यकता है क्या? आपको जिज्ञासा है क्या? इसलिए सबसे पहले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की आवश्यकता पड़ी है क्या? कभी कभी हम बोलते हैं दाल में नमक कम हो गया, जरूरत पड़ी। नमक ज़्यादा हो गया तो डांटना पड़ा, गुस्सा आ गया। बहुत चीज़ों की जरूरत है। क्या हमें ब्रह्म की, अमृत की आवश्यकता मालूम पड़ रही है क्या? यदि है तो फिर और किसी की जरूरत नहीं है। तब फिर ये कहना चाहिए ऐसी अवस्था में पूजा करना है मंदिर जाओ, पुण्य लेना है तीर्थ जाओ, गंगा स्नान करो, सब कुछ करो। लेकिन यदि तुमको अब परमात्मा को जानने की आवश्यकता पैदा हो गई है तो फिर मंदिरम न गच्छेत, तीर्थम न गच्छेत, गुरुमेवा भी गच्छेत, गुरु के ही पास जाओ। और उनके पास जाकर जानो और पूछो श्रद्धा से। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाके श्रद्धा पूर्वक पूछो। कई बार हम जा रहे हैं सऊज, रास्ते में चले आ रहे हैं, स्वामी जी एक प्रश्न है। तो हमने कहा मुझे होके तो आ जाने दे, इतनी जल्दी पड़ी है। कई लोगों को कहा थोड़ी, कहें तब तक तो हम प्रश्न ही भूल जाएंगे। ऐसे भी लोग, कई लोगों को तो ऐसे ही खुजली लगी बस। कोई सचमुच प्रश्न थोड़ी है। धन्य है वो जिनके अंदर प्रश्न है। और हमने तो लोगों से सुना ये मनुष्य की जो रचना है प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपकी गर्दन प्रश्नवाचक चिन्ह, और जिसमें प्रश्न नहीं है वो मनुष्य है ही नहीं, वो तो जानवर है। प्रश्न केवल मनुष्य के जीवन में उठता है। वो देखता है ये सृष्टि कैसे बन गई, कहाँ से बन गई, क्यों बन गई, को हम, मैं कौन हूँ, कथम केन कुतः समुद्गतो यास्यामि चेतः क्व शरीर संशय। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ,
कैसे आ गया हूँ, क्या प्रयोजन है, शरीर ये चेतन कहाँ जाता है, ये प्रश्न उठने ही चाहिए। यदि भूख में आवश्यकता है भोजन ढूंढते हो, प्यास में पानी ढूंढते हो, युवावस्था में जोड़ा ढूंढते हो, ठीक है, तो यदि आपके अंदर मुमुक्षा है तो सत्य के जानने की इच्छा होनी ही चाहिए और गुरु को खोजना ही चाहिए। गुरु खोजने पड़ेंगे। ये संत न चलें जमात, शेरन के नहीं लेहड़े, भेड़ बकरियों की तरह शेरों के झुंड नहीं हैं, और संतों की भी बारात नहीं है। बड़ी मुश्किल से संत मिलते हैं, और संत के दर्शन करने से पाप कटते हैं। आप तो कई संतों को देख के पाप लगते हैं। उनको देख के यदि कामना ना हो तो कामना जग जाती है, हम भी बाबा बन जाए, इतना बड़ा महल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अरे पहले लंगोटी में रहते थे अवधूत दत्तात्रेय, ऐसे लोगों को देख के जिनके देखने से तुम्हें राग कम हो, वैराग्य आवे। यदि तुम्हें और राग आ जाए तो दर्शन करने पुण्य मिला कि और पाप लग गया। ये लिखी लिखाई बातें छोड़ो, ईमानदारी से देखो कि यदि कल्याण चाहते हो, और नर्तन के समान कोई देह नहीं है, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत यही। आज अभी प्रवचन चल रहा था, मुझे नहीं पता कौन सा श्लोक को ढूंढ रहे थे, पर मुझे हिंदी का दोहा जरूर आया। मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप। ये चार नाम हैं, मन है, जगत है, जगत है मन है, माया है, जगत। मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप। जब लग ये सांचे लगे, नहीं जाने निज रूप। तुमने अपने को नहीं समझा जब तक ये सच्चे लगते। अभी सुन रहे थे, मिट्टी के बर्तन हजारों हों, सत्य तो मिट्टी है, पर मिट्टी दिखती है। यहाँ घड़ा भी दिखते हैं, बर्तन भी, और मिट्टी भी दिखती है। दुर्भाग्य ये है कि सब कुछ दिखता है, सिर्फ आत्मा ही नहीं दिखता। इसको कैसे देखें? सवाल तो ये है कि जो नहीं दिखता, इसलिए कई भजनों में सुना सतगुरु ने लखाया क्या? सतगुरु ने अलख लखाया, जो लखने में नहीं आता वो लखाया। और गीता के श्लोक में भी है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। अब बताओ, नासी तो सबको दिखता है। यही हमने मंच पे औरों से भी सुना कि जो जानते हो, जिस विषय को आप जानते हो उसका ट्यूशन करोगे क्या? ट्यूशन तो उसमें करते हैं जिस विषय में मैं कमजोर हूं। तो विनाशी तो आपको दिख ही रहा है, विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। विनष्ट होने वाला तो दिखता है। एक संत स्वामी शरणानंद जी हुए हैं, जिनके नेत्र नहीं थे, अब शरीर नहीं रहा। अभी जैसे पहले बताया महाराज स्वामी गंगेश्वरानंद जी का नाम दिया, उनके भी नेत्र नहीं थे। उनके शिष्य सर्वानंद जी थे, मैं इन सबसे परिचित हूँ। तो पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज के नेत्र नहीं थे। वो ये नहीं कहते थे कि विवेक प्राप्त करो, वो शब्द बोलते थे, अलग अलग संत हैं। वो कहते थे प्राप्त विवेक का आदर करो। शरीर नाशी है, ये आपको मालूम नहीं है क्या? एक दिन छोड़कर चले जाओगे, मालूम है नहीं है क्या? जो बटोर के धरे हो लेके जाओगे क्या, मालूम नहीं है क्या? तब विवेक तो है आपको। विवेक के लिए आपके हृदय में सम्मान नहीं है। मन का, वासनाओं का सम्मान है, विवेक का नहीं है। इसलिए विवेक का आदर करो। धन का आदर जानते हो,
और सबका आदर जानते हो, और सबका आदर मना नहीं है, पर ढंग होता है, आदर मना नहीं होता। एक का पत्नी से तलाक हो गया, उदाहरण है, पत्नी से तलाक हो गया, तब पत्नी का भाई तुम्हारा क्या लगता है? पत्नी का बाप क्या है तुम्हारा? जब तक उससे थे, क्योंकि उस परिवार की बेटी तुम्हारी थी, तुम्हारी लगती थी, इसलिए सब तुम्हारे लगते थे, कोई साला, कोई ससुर, कोई कुछ लगते थे। यदि उसी को छोड़ दिया तो वो तुम्हारे क्या लगते हैं? तो सारी दुनिया मेरी क्यों लगती है जानते हो? क्योंकि अभी मन इंद्रियां तुम्हें अपनी लगती है, इसलिए देह अपना है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने। यदि मन बुद्धि चित्त अहंकार तुम्हारे नहीं है, तुम नहीं हो, तो दुनिया तुम्हारी क्या है? और जो दृष्टा कहते हो, दृष्टा, दृग दृश्य विवेक पढ़िए। अब तो 2 ही 4 किताबें पढ़ी हैं, देखो सच बता दें, आपको आश्चर्य होगा। मैं सही बताऊं तो मुझे भी शर्म लगेगी, तुम्हें भी लगेगा बाबा को क्या था। एक बार मैं भोपाल से निकला और जा रहा था, तो ट्रेन से उतरा, बस अड्डे पैदल अपना बैग लिए खुद जा रहा था, चेले वेले तो थे नहीं, चला जा रहा था। एक मुस्लिम महिला मेरे को देखी, कहन बाबा, तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा, फिर वो बोली नहीं, फिर चल पड़ा था। फिर उसने बोला बाबा, तभी मैंने देखा क्या है। कहते आप कुछ जानते हो? ये है, कोई बताओगे घर में कहाँ क्या है, कहाँ रखा है? मैंने कहा ये मैं नहीं जानता। तो कह रही इतना बड़ा झांगा पहने, इसे कुछ आता ही नहीं। हाँ, बड़ा विचित्र काम है। एक बार कानपुर में एसडी कॉलेज, बहुत पुरानी बात है, मैं बीच मैदान से एग्रीकल्चर कॉलेज से निकल रहा था, कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ लिया। कहे बाबा आओ, उन्हें शरारत करनी थी, हंसी करनी थी, तो मुझे अपने रूम में ले गए। फिर कहते हैं बाबा हाथ देख लेते हो? मैंने कहा आँखें हैं तो देखा ही लूँगा। तो ऐसे हाथ कर दिया। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है। हाथ लगाया, मैंने कहा ठंडा गरम जैसा था, मैंने कहा गरम गरम लगता है। हमने कहा ये चमड़ी है ऊपर, अंदर ये हड्डियाँ हैं। कहते हैं ये नहीं, हम कुछ पूछना चाहते, इससे बताओगे जो हम चाहते हैं वो मिलेगी कि नहीं? हमसे लोग बड़ी मजाक करते थे, सीधे साधे फंस गए। अब वो कहते हैं बताओ, तो कहते हैं वो मिलेगी कि नहीं? अब मैंने कहा वो मिलेगी कि नहीं, हम भी एक तलाश में निकले हैं, मिलेगी कि नहीं। ये सच्ची बात है। तो जब उन्होंने कहा तो बाबा आप क्या चाहते हो? मैंने कहा पहले तुम्हारी बता दूं। मैंने कहा आजकल बहुत सुंदर लगती है, आगे रहेगी नहीं। जिसको तुम पसंद करते हो सदा नहीं रहेगी सुंदर। हमने कहा और भी ऐसी बात है, कुछ दिन में तुमको वैराग्य भी होगा, दुखी भी हो जाओगे। तो कहा फिर आप? मैंने कहा हम बताएं, नाम बता देते हैं। मैंने कहा हम जिसके लिए निकले हैं उसका नाम शांति है। समझ में आया? हमने कहा शांति के निकले नहीं, लेकिन हम बताएं। हमने कहा हमारी शांति की एक शर्त है। आने के पहले उसने हमसे शर्त कर ली। कहन क्या? हमने कहा, उसने कहा यदि तुमने मेरे से ज़्यादा किसी धन को, किसी पद को, किसी और को महत्व दिया तो मैं पतिव्रता हूँ, और के चाहने वाले के साथ मैं नहीं रहती, केवल जो मुझे चाहे उसी के पास रहती हूँ। यदि शांति चाहिए, कई लोग कहते हैं मैं शांति नहीं मिलती। मैंने कहा तुमने चाहा ही कब है, बातें करते हो। धन चाहा, पद चाहा, प्रतिष्ठा चाहिए, जाने क्या क्या चाहा, नाम शांति का लेते हो। अभी यही पता नहीं है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए। ऐसे आदमी ढूंढो जिसको केवल शांति चाहिए। नाम लेते शांति का है, एक दिन पहले भोजन न मिले, हमको ही देख लो। यहाँ मुझे देखो, महीनों गौशाला बने रहते हैं,
कभी प्रवचन नहीं, बने रहते आनंद में। पर यहाँ के तीनों दिन बिठा रखते तो अगले बार मैं ना आता। मनुष्य जाने क्या क्या चाहता है। इसलिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। स्थित प्रज्ञ ज्ञानी समाधिस्थ। हाँ, लोग समाधि जानते हैं जहाँ आंखें बंद करके सुने ना, देखे ना, बोले ना। बाहरी गीता, बाहरे भगवान, बाहरे चिंतन और बाहरे शंकराचार्य। समाधिस्थ रहते हैं, दिग्विजय यात्राएं करते हैं, मठों की स्थापना करते हैं। ये दो आंखें कौड़ी सी बंद करके कमरे में बैठे रहने का नाम समाधि नहीं है। गीता कहती है जब कोई कामना है नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं है, तो सदा समाधि में हो। व्याय कामान या सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारा शांति अधिगच्छति। वाह, निर्मम मेरा क्या है तुम्हारा कुछ मालकिन। ऊपर से बादल निकले, छाया पड़ी, लगता है हाँ हाँ बादल मेरे हाथ में है क्या, आए हैं जा रहे हैं। ऐसे ही जवानी आई चली गई, तुमने समझा मेरी है, वो तो जा रही है। बचपन चला गया, जवानी जा रही है। जा रही में जितनी देर तुम्हारे सामने पड़ गई, भ्रम हो गया कि मेरी है जवानी, और अपनी मान के रो गए। और जाने के बाद फायदा क्या मिला? यदि अपना मानने से बना रखते तब भी फायदा था। अपनी न मानोगे तो भी जाएगी, मानोगे फायदा किस में है? अपनी बनाओगे तो रोगे, अपनी नहीं है तो जाने दो। इसलिए निर्ममो निरहंकारा, निर्ममो निरहंग, मेरा है ही कुछ नहीं। द्वे पदे बंध मोक्षाय निर्ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतुर निर्ममेति विमुच्यते। और मन शुद्ध, मन शुद्ध, मन शुद्ध। क्या है मन शुद्ध? जानते हो, मेरा मानने से ही मन अशुद्ध हो जाता है, और मेरा न मानो तो मन शुद्ध हो जाता है। और कुछ गंगा नहाने भर से हो जाएगा ऐसा मत समझना। हो सकता है गंगा नहाने पे गए होगे, वरदान मांगाए हुए में ही शादी हो जाए, नहीं हुई तो गंगा ही से वैराग्य और हो गया। कई ने हमसे मंत्र लिया, इच्छा ये थी कि ये काम हो जाए, वो नहीं हुआ तो कहते गलत फंस गए। लोग क्या है, गुरु इसलिए बनाना था क्या? इसलिए ये बार बार ये सब रटे रटाए दोहे हमको भी पड़े हैं कि क्या होता है, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, लिखा है पुण्यात्मा के ही होए। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो ये तो जब पापियों के हो जाते हैं तो रोज तुम संतों को गाली दो तब भी काम हो जाएगा। एक कहानी है, आप लोगों ने सुन रखी होंगी, हम तो कथावाचक है ना, सब सुनते ही रहते हैं। एक महात्मा निकले, नारायण हरि कर दी, और पत्नी नाराज बैठी थी, पति से लड़ चुकी थी, दुखी बैठी थी, और पोता लगा रही थी। संत फिर कहने लगे नारायण हरि, गुस्सा में आया और मारा एक पोता ऐसे, तो संत के लग गया। संत नाराज नहीं हुए, ले गए पोता को धोया, और धो के साफ करके बाती बनाई, और भगवान की आरती की, और ऐसा हो गया। अब ऐसा तो हो गया, लेकिन उसके पोते से फिर उसको पोता होता नहीं था, उसको पोता हो गया। वो औरत की जिसने पोता मारा, उसने पूछा ऐसे तुम्हारी ये किस बात से हो गया? कहन मैंने क्या किया, मैंने खुशी से भी नहीं दिया, रिस बस पोता दीनो मार, मैंने गुस्सा में आके पोता मारा, ऐसे पुण्यन से सखी पोता खेले द्वार, इतनी पुण्य से मेरे घर में पोता हो गया। लो
ऐसा पुण्य तुम भी करोगे ना? हाँ, ना होता हो तो मार के देख लो। अभिप्राय ये है कि एक घटनाएं लाभ हानि की घटती रहती हैं। एक हमारे तुलसी हैं, दिव्यांग बच्चों का विद्यालय चलाते हैं, उनके बच्चा नहीं था, हमसे आशीर्वाद मांगा, अब पेट में आ गया, लड़कियां तो थी, पेट में आ गया, फिर आ गए, अब ख्याल रखना। अब अपन ख्याल कोई हमारे ख्याल से होता है क्या? हमारे ख्याल से होता तो दुनिया ही ना बदल देते अभी तक, लेकिन संयोग होता है जिसका जो निमित्त। हमने कहा कोई बात नहीं, अब उसको पोता तो हो गया, पे विकलांग है और टेढ़ा मेढ़ा है, अब उसके कारण ही एक दिव्यांग विद्यालय चला दिया उसने। चलो एक बहाने से अर्थात ये जब होना घटनाएं हैं, सैकड़ों ऐसे काम हो भी जाते हैं, नहीं भी होते हैं, किसी का पुण्य होगा, निमित्त होगा, घटना होगा, हो जाता है। पर ध्यान रखो, इस होने से क्या हो जाएगा? अस्पताल गए, बच के आ गए, हम लोग कहते हैं ये डॉक्टर नहीं है, भगवान है, ऐसे लगता है भगवान है, लेकिन वो भगवान ने बचा के भेजा, कुछ दिन के बाद फिर मौत आ गई। सबके बचाए आज नहीं तो कल मरेंगे, सबका उपकार अपकार में बदल जाएगा। यहाँ तक ईश्वर ने भी जो मनुष्य का देह दिया है, रोगे मरना तुम्हें पड़ेगा। इसलिए कई ने कह दिया, गुरु न तजऊं हरि को तजी डारो, मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगी, हरि को छोड़ दूंगा। क्यों? उन्होंने हमें समस्याएं दे दी हैं, देह दिया, मरना दिया, काम दिया, क्रोध दिया, मेरा तेरा फंसे पड़े। भगवान ने कोई भला किया हमारे साथ? तुम्हें लगता होगा यार पता नहीं, तब भी तुम कैसे भगवान को मानते हो। हम तो भगवान से चिढ़े बैठे, वो तो गुरु ना होते तो हमें किसी काम का नहीं रखा था भगवान ने, लेकिन गुरु मिल गए, उन्होंने फंसा। वो एक जू पैदा हो जाए ऐसा करता है, एक जू दवा मार बेचता है, तो वो फंसाते रहते। ये गुरु और भगवान की ये भी मिली भगत है, वो फंसाते रहते हैं, ये छुड़ाते रहते हैं, दोनों की दुकान चल रही है। तो ये सब ऐसा ही है, समझ के जियो, जीना है। हाँ तो कोई अच्छा गुरु मिल जाए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, सुलझा हुआ। हाँ, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, संगत की निर्बंध की हाल ही दे छुड़ाए। एक ऐसे ही था ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी गया किसी यहाँ भिक्षा मांगने, वहाँ तोता फंसा था जाल में, तो बोलते थे भिक्षा मांगी, कहें हमारे गुरु बंदी छोड़ हैं, हमारे गुरु बंदी छोड़ हैं। वो चेला कहने लगा, तो तोते ने सुना, कहने लगे तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ हैं, तो मेरे लिए भी कुछ उपाय पूछ लेना बंदी छोड़ से। अब वो गुरु जी से बंदी छोड़ की बात वो तोते के कही, तो गुरु जी ने उत्तर तो दिया नहीं, गुरु जी और लुढ़क गए, लुढ़क के गिर पड़े। अब वो दूसरे दिन जब फिर गया तो तोते ने पूछा, कहना आज से मैं तेरे प्रश्न को पूछूंगा ही नहीं। मैंने पूछा तो गुरु जी और लुढ़क गए, उत्तर तो कुछ दिया नहीं। तो ब्रह्मचारी ने तो गुरु के साथ रहा, समझा नहीं गुरु की बात, पर तोते ने समझ लिया। ये देखो, साथ रहा तो क्या हुआ, समझे नहीं गंवार, साथ रहते हैं गुरु के, समझते नहीं इशारा। तोता ने समझ लिया और उसको उपाय मिला। वो थोड़ी देर टाएं टाएं की और वो पिंजरे में वो लुढ़क गया गुरु की तरह। जब लुढ़क गया तो मालिक निकला, उसको पकड़ के बाहर किया, तोता उड़ गया। गुरु की युक्ति में मुक्ति करते हैं संत सुजान, संत युक्ति में मुक्ति कर देते हैं। आप सब लोग खूब अध्ययन करो, हृदय से चाहता हूँ, मेरी तरह कम पढ़े मत रहना। और मैं तो इतना कम अक्ल का था, झूठ नहीं है, आप हंसोगे मेरी मूर्खता पर। मैं 10वीं की परीक्षा देने प्राइवेट कानपुर गया, एक मिश्रा के हाथे में ठहरा,
गांव में सुना था कि बिजली पकड़ लेती है। हमने कहा इसके हाथ नहीं है, पकड़ कैसे लेगी। पर फिर भी डरते डरते मैंने एक डंडा लेके लगाया कि पकड़ेगी तो डंडे को पकड़ेगी, मैं डंडा छोड़ दूंगा। ये ऐसी अकल थी मेरी। तो मेरा ऐसा अनपढ़ा, मेरा जैसा कम समझ वाला यदि यहाँ पहुँच सकता है तो तुम मेरे से तो 1000 गुना अच्छे हो। तो हुआ क्या, मैंने लकड़ी लगाई, कुछ नहीं पकड़ा, तो मैंने उंगली भी लगा ली। अब उंगली लगाई तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा ये उंगली नहीं, ये तार बंद है, खुला होता तो पता चल जाता। फिर मैंने नहीं लगाई। ठीक है, तो ऐसा ही है घटनाएं। और भी बताएं वैराग्य किसे कहते हैं। ये सब घटनाएं हैं, हमें लेक्चर थोड़ी आते हैं, घटनाएं। हम कानपुर में रहते थे, एक अच्छा परिवार था। वहाँ एक लड़के ने वो बिजली का करंट लग गया, वो बहुत झुलस गया, जल गया। 3 महीने इलाज हुआ, बच तो गया। पर वो 9 वर्ष का था जब बिजली लगी थी, लेकिन वो 14 का हो गया, तब से स्विच ना ऑन किया ना ऑफ किया। घर वालों ने मेरे से कहा महाराज कुछ करो। मैंने कहा देखो, विश्वास नहीं, अंधविश्वास की बात बताता हूँ। अंधविश्वास, मैंने कहा इसको कहना स्वामी जी को मंत्र आते हैं। पूछा मंत्र आता है? मैंने कहा हाँ मंत्र आता है। कहने लगे तो मुझे बता दो। मैंने कहा अच्छा सिखा देंगे। फिर अगले दिन आया, मैंने कहा मंत्र लिखना पड़ता है। कहते लिख दो। मैंने कहा भोजपत्र में लिखते हैं। तो पहले तो अगले फिर बाजार से भोजपत्र, ऐसे 4-6 दिन खिसकाए। हाँ, लंबा किया जान के, विश्वास मजबूत करने के लिए। फिर भोजपत्र आ गया। मैंने कहा अनार की कलम से लिखते हैं। अब अनार ले आया कलम। मैंने कहा वो चंदन से लिखते हैं। ऐसे करके और फिर मंगलवार को रविवार को लिखते हैं। ऐसे करके फिर मंत्र लिखा। और मंत्र लिख के पहले मैंने अपने हाथ से लेके स्विच ऐसे किया। वो तो मैं ऐसे भी कर देता पहले, पर विश्वास मजबूत करने के लिए इतने मैंने पापड़ बेले। आप लोगों को पापड़ बेलना पड़े तो मैदान छोड़ जाओगे। अच्छा, अब ये हो गया। अब मैंने कर दिया और उसको दिया। हमने कहा अब तुम करो। उसने यूँ किया और उसका स्विच से ज़्यादा ध्यान तो इसी में बना रहा। उसने यूँ किया, स्विच ऑन कर दिया। चिटकते कूदते जैसे मैच जीत जाने पे लड़के करते हैं ना, दौड़ता चिटकता अंदर गया। मैंने ये कर दिया, मैंने स्विच ऑन कर दिया, मैंने ये कर दिया। अब घर के लोग खुश हो गए। अब 4-6 दिन तो मैंने कह दिया, पर उनको बता दिया कि मेरे मंत्र में ताकत नहीं है। ये तो मैं ऐसे पहले भी कर देता, पर तू ना मानता। घर के रोज करते थे, पर तब भी तेरी हिम्मत को मजबूत करने के लिए इतना मैंने किया है। तुम्हारा मन पक्का बनाने के लिए सारी ही साधनाएं हैं। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन आपका पक्का हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। तो बाद में फिर उसको समझा भी दिया कि कहीं मेरे मंत्र के भरोसे सचमुच बिजली को नहीं पकड़ लेना। ठीक है, ऐसे एक छोटी सी बात आप सब जानते हो, रोज घटित है। मेरे को हिचकी आ जाती, तुम्हें भी आती होगी। तो लोग कहते हिचकी मुझे आई। एकदम घर के लोगों को देखा तो कहने लगे आज पिताजी तुम्हारी मरम्मत करेंगे। मैंने कहा क्या है? तुमने कुछ किया था? एक लड़के ने शिकायत की है। अब मैं सोचने लगा मैंने तो कुछ किया नहीं। अब वो पिताजी आएंगे डांटेंगे। अब मेरी हिचकी बंद, हिचकी ठीक हो गई। यदि पहले ही बता देते हिचकी ठीक करने के लिए मैं तुझे डरवाऊंगा, तो नहीं बंद होती। इसलिए ये बंधन साइकोलॉजिकल है। और साइकोलॉजी, एक आदमी के 10 गधे थे, सब सुनी बात है। 10 गधे थे और वो बांध करके रोज खोल के ले जाता था। एक दिन लाया तो गधे को बांध रहा। अब एक गधे को पकड़े खड़ा, महात्मा निकले, कहने लगे क्यों बैठ खड़ा है? कहते रस्सी नहीं। कहने गधे के मानने को रस्सी की थोड़ी ज़रूरत है, ऐसे ऐसे कर दे इसके पाँव में और ऐसे कर दे, ये बंध जाए। वो बंध गया। अब अगले दिन जब खोलना पड़ा तो 9 को तो खोल दिया, वो 10वें को खोला नहीं। उसने सोचा बंधा है ही नहीं, पर ये नहीं सोचा जैसे बंधा है
अब वो गया महात्मा के पास, ये क्या कर दिया, वो तो गधा चलते ही नहीं। कहीं खोला कि नहीं खोला, कहीं क्या मजाक करते हो, क्या खोलूं जब बने। कहीं जब मेरी बात पहले मजाक नहीं लगी, ऐसे ऐसे किया, तो मेरी बात ये मजाक कैसे लगती है। जैसे मजाक की बात सच्ची मान के तूने बांधा था, ऐसे मेरी बात को गले में यूं कर दे, और कर दिया, गधा चल पड़ा। तो जैसा बंधन है तैसी ही मुक्ति है। जब तक सृष्टि सच्ची है, मन सच्चा है, सब कुछ सच्चा है, और जब तक ये झूठा, तो बंधन कहाँ सच्चा है। न मुमुक्षुर न वै मुक्त तेषा परमार्थता। बंधन और कहाँ है, आत्मा में कभी बंधन लगा क्या। और भी अभी सुन रहे थे, कई बातें आपने सुनी, क्या क्या बताऊं। एक बात और समझ लो, अभी सोने की बात लोगों ने बताई। ये सोना तो वेदांतियों का सिलेक्ट पक्का दृष्टांत है। गहरी नींद में सुना था ना, कि गहरी नींद में जैसे हो तैसे जागृत हो जाए। ये जागृत भी नींद जैसा हो जाए, जैसे कुछ है ही नहीं, क्या है। इसलिए, और नींद अकेली है जिसकी कभी समाधि नहीं हुई, जानता भी नहीं, वो भी देख ले, नींद में शरीर का पता नहीं था, कोई कामना नहीं थी, कोई बड़े आदमी नहीं थे, पर न कोई पापी हूँ पुण्यात्मा हूँ, कुछ पाने की कल्पना भी नहीं थी। यहाँ तक वो समय था जब आप भगवान और मोक्ष भी नहीं चाहते थे, तब कोई दुख था क्या। जब गहरी नींद में कुछ नहीं था, ये सब चले गए, तो हैं क्या, ये तुम्हारे मन के ही तो ख्याल हैं। इस मन के जाल में फंसे हो। मन एक जाल फैलाए हुए जिसमें हम फंस गए हैं, इस मन के जाल को काटें। इसलिए बियॉन्ड माइंड, मन के पार, मन एवं मनुष्याणाम। और भी क्या है, मन क्या है, मनस्य मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। द्वैत क्या है, मन। जब तक मन से देखते हो तब तक दूसरा है, जब मन रहित तो होकर देखोगे तो दूसरा नहीं है। इसलिए अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। यदि सतगुरु मिल जाए और थोड़ी देर के लिए बिना मन के चेतन हो, अमन, कामना रहित, चुनाव रहित। इसलिए जय कृष्णामूर्ति क्या बोलते थे, चॉइसलेस अवेयरनेस उनका मुख्य मंत्र था। चॉइसलेस अवेयरनेस आने चाह रहित और चैतन्य, एक कोई चाह ना हो, कोई भय, थोड़ी देर को सब। और फिर आप सोचते हो गहरी नींद में इतनी देर सोए थे, चिंता नहीं की, तो घर कहीं चला गया क्या, बर्बाद हो गया क्या। यदि थोड़ी देर नींद में सब चाह छोड़कर सोए थे, कुछ बर्बाद नहीं हुआ, जागे सब कुछ मिल गया, तो ध्यान में भी थोड़ी देर के लिए चाह रहित हो जाओ। थोड़ी देर, थोड़ी देर के लिए, जरूरत नहीं कि आप दिन भर के लिए। एक नमूना, जब बाजार जाते हो तो सिंपल लेते हो, पसंद आया तो ज़्यादा खरीद लेते हो। तो एक 10 मिनट का सिंपल अचाह रहित हो जाओ, और फिर देखो उस समय तुम्हें क्या चिंता है, क्या दुख है, क्या भय है, क्या कमी है। गई कमी। यदि वो सिंपल तुम्हें मिल जाएगा तो उस सिंपल को फिर 4 घंटे बढ़ा लेना, फिर धीरे धीरे सारे दिन के लिए कर लेना। इसलिए लंबा करने का तुम्हारे पास साधन है, पर लंबा उसी को करोगे जो पसंद है। लोग काम बढ़ाने की गोलियां खाते हैं, अच्छा लगता है तो दवा खाते हो कि काम की क्षमता बढ़ जाए, टाइम लंबा हो जाए। तो जब दुनिया में जवानी लंबी हो जाए, बुढ़ापा ना आ जाए, धन हमेशा बना रह जाए, तो जब देर रहने के लिए आप ये करते हो, तो एक थोड़ी देर के लिए पहले एक्सपेरिमेंट कर लो। यदि इसमें सफल हो जाओगे तो लंबा तो तुम करोगे ही करोगे। मैं शुरू में ध्यान करता था तो मैं लेटे हुए ध्यान, कभी हाथ उठाए करवट लिए ध्यान, तो कभी कभी कोई आपस में कुछ बातचीत करते थे, मैं सुनता रहता था, पर न बोलना, न जवाब देना, शांत रहना, प्रतिक्रिया भी कोई नहीं। ये प्रतिक्रिया न होना बड़ी बात है, ये भी याद रखना। हाँ, ये श्लोक भी याद रखना। कैसे,
जैसे सारी नदियाँ समुद्र में आकर गिरती रहती हैं, समुद्र अपनी अचल प्रतिष्ठा में रहता है, ये अचल प्रतिष्ठा। समुद्र मापा प्रविशंति यदवत तदवत कामा। यहाँ कामा का अर्थ कामना नहीं है, कई जगह लोग कामना अर्थ करते तद, हाँ, सशांति मामलो। सारा संसार कान से, आँख से, त्वचा से आ रहा है। तदवत कामा यम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। यदि कामना करोगे तो शांति नहीं मिलेगी, और कामना छोड़ दोगे तो शांति मिलेगी। लो, एक ही तो बात है। कामना छोड़ कर के सुनो, और इस श्लोक कैसे और कह दो, रागत द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। कान में आवाज आए, चाहे लड़ रहा है, बुरा कर रहा है, चिल्ला रहा है, कान में आवाज आ गई, द्वेष न करो। बहुत अच्छा गा रहा है, ये गाता ही रहे, ये कैसेट बना ही रहे, तब मैं शांत रहूँगा, इच्छा छोड़ दो, बजाने दो। ध्यान में कोई बाधा नहीं है। ध्यान में स्वरूप अनुभव में बाधा हमारा राग द्वेष है। राग और द्वेष बाधा। तौ ह्यस्य परिपंथी न हो, ये विषय से संपर्क होने में जो अंतःकरण में, इंद्रियों में राग द्वेष रहते हैं, तौ ह्यस्य परिपंथी न हो, ये ठग हैं। ठग संसार नहीं है, ठग कोई नहीं है, तुम्हारा राग द्वेष है, और तुम उनसे परेशान होते हो, उनको हटाते हो, राग द्वेष हटाते नहीं। इसलिए राग द्वेष का त्याग करके अंदर शांत सब कुछ होने दो, देखो आपको शांति मिलेगी। ये सरल उपाय हैं। इसमें आंख बंद करके भी कर सकते हो, आंख खुले भी कर सकते हो, सोफा सेट में बैठ के कर सकते हो। हम कोई ऐसा साधन, महर्षि रमन का फोटो देखिए, एक में मेरुदंड सीधी नहीं है, सब टेढ़ी सी ऐसे ही बैठे हैं, विकलांग से लगते। ठीक है, तो क्या था, वही एक बात है। रीढ़ सीधी रखने के अपने फायदे हैं, रीढ़ टेढ़ी रखने के अपने नुकसान हैं। इसलिए देर तक स्टडी करने में रीढ़ टेढ़ी नहीं करना, उसके अन्य नुकसान हैं। पर आप मुक्त हो जाओ, इसके लिए रीढ़ सीधी करो, टेढ़ी करो, ऐसा कोई बंधन नहीं। और मुक्त होने के लिए काशी में मरो, या कहाँ बैठे हम लोग, हाँ, सागर में मर जाओ, डूबोगे नहीं, हमें पता है। सागर में भी मर के नहीं डूबोगे, असल में डूबे। इसीलिए वो कबीर साहब के लिए दोहा प्रसिद्ध है कि कहाँ सारे जीवन से ही काशी, मरन गए मगहर की पाठी। तो किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, कहने यदि भजन का, ध्यान का, साधना का कोई लाभ नहीं मगहर में मरने से, तब मैं इतने दिन क्यों करता, यहीं आ जाता, वो काशी में ही मरने आ जाता। और मालवीय जी से पूछा गया कि आपकी मुक्ति हो जाए, इसलिए अब आपके शरीर को वहाँ ले चलते हैं। मालवीय ने कहा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। नास्तिक नहीं थे, वो ज्ञानी थे। वो कहते हैं ले चलें, कहते नहीं, मुझे वो मुक्ति नहीं चाहिए जो वहाँ मरने से, यहाँ मरने से होती है। मैं तो उस मुक्ति को जानता हूँ जो सिर्फ स्वबोध से ही होती है। इसलिए जाने को तैयार नहीं हुए। तो अभिप्राय, कई लोग कहेंगे मर गया है, जिंदा में नहीं गया, तो मरे पे ही ले जाओ। और हमारे गुरुदेव का शरीर पूष में छूटा, सच बात है ये, पूष की छठ में छूटा। अभी मैं वहाँ मनाऊंगा, इंदौर में उनका निर्वाण दिवस मनाऊंगा, उत्सव मनाएंगे, ठीक है। तो किसी ने कहा अरे अरे बड़ा गड़बड़ हुआ, वो तो दक्षिणायन सूर्य में मरे थे। तो मैंने अपनी ओर से कहा, मैंने कहा नरक गए होंगे। तो कहते आप ऐसा बोलते हो। मैंने कहा एक आदमी अंधेरे में गया, तो यही कहेंगे ना, कहाँ गया, कहना अंधेरी गुफा में गया, पर आगे तो बताया ही नहीं तुमने। मैंने कहा कैसे गया, वो कहने मैं रोड टार्च लेके गया। टार्च लेके गया, अंधेरा मिला ही नहीं। तो नर्क कहाँ है, आपकी समझ में है। इसीलिए किसी की सिफारिश से मिले हुए स्वर्ग को इनकार करो, अपनी समझ के स्वर्ग में रहना सीखो। और एक यहीं का व्यक्ति था, वो ताली बजाता था, ये कहता था, तो बहुत प्रसिद्ध था, अब पता नहीं है कि नहीं रहा, मुझे पता नहीं है। उसने वो लिखता था अपने स्वर्गीय फलाने, अपने नाम के स्वर्गीय लिखता था। लोगों ने पूछा क्यों,
कहने लगे जो नरक में रहते हैं नरकी, जो स्वर्ग में रहते स्वर्गी, और सुखम स्वर्ग समाख्याता दुखम नरक में, सुख स्वर्ग है, मैं सुख में रहता हूँ इसलिए स्वर्ग में हूँ, मैं कोई दुखी हूँ ही नहीं। तो हमारे गुरुदेव मुक्त हैं, वो आत्मा राम है किसी समय। तो ये नियम किसके लिए गलत नहीं है, कब मरें ये उनके लिए जो आत्मवेदता नहीं है, कहाँ मरें जो आत्मवेदता नहीं, गलत कुछ नहीं है वो उसके दल से। और एकादशी को मरें किस तिथि को मरें ये सारा। अब बताओ ज्ञानी किस तिथि को मरे ये सोचेगा, वो तो यही नहीं सोचता ये सूखा हुआ पत्ता किधर उड़ के जाएगा, ये शरीर जहाँ छूट जाए जहाँ जाए जाए, उसको तो शरीर पहले ही छोड़ चुका है, इसलिए ज्ञानी को ये सब समस्या नहीं होती। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अधिक हो गया होगा समय, इसके लिए क्षमा करना। ओम शांति शांति शांति। ये सच है कि संत विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद हुआ करते हैं, और ऐसा ही शंखनाद, ऐसा ही उद्घोष परमानंद गिरिजी महाराज की वाणी में हम अनुभव करते हैं। जब जब वे हमसे संभाषण करते हैं, एक अलग किस्म का एक रसायन उनके और हमारे बीच में बनता हुआ हम महसूस करते हैं। बहुत ही सहज, सुगम और बहुत रागमयी, अनुरागमयी शैली में वे इतनी गूढ़ बातों के आशयों और अर्थों को खोलते चलते हैं, और हमें लगता है कि दरअसल मंच और इस दर्शक दीर्घा के बीच में जैसे कोई फासला नहीं है। ऐसे ही नज़दीकी, ऐसे ही करीबी और ऐसे ही फासलों को दूर करती हुई एक निकटता ही दरअसल हमारी इस वैश्विक संगोष्ठी का आधार भी है, उसकी ज़मीन भी है। पहला सत्र हमारा अब यहाँ पर संपन्न होता है। हमारा दूसरा सत्र भोजन अवकाश के बाद हम शुरू करेंगे, और आप सबको विदित होगा कि शांकर वेदांत वैश्विक एकात्मता का दर्शन, और इस विषय पर प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित होंगे आदरणीय श्री पवन कुमार वर्मा, प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी, और हमने आग्रह किया स्वामी मित्रानंद सरस्वती जी की भी अध्यक्षता करें। हम उम्मीद करते हैं कि तीनों वक्ता निर्धारित समय पर मंच पर पधारेंगे। आप सबसे भी हमारी गुजारिश, अपेक्षा कि आप भोजन अवकाश के बाद तुरंत इस सभागृह में एक बार पुनः इसी तरह से एकत्र हों। इस बीच आपको कुछ सूचनाएं दे दें। आप सब जानते हैं कि इस 3 दिवसीय वैश्विक संगोष्ठी में विशेष रूप से हमने देश भर के कलाकारों को आदि शंकराचार्य के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनके दर्शन पर एकाग्र, उनकी अपनी कल्पना के रंगों को कैनवास पर सृजने के लिए, चित्रित करने के लिए आमंत्रित किया था। और देश भर के चुनिंदा चित्रकार हमारी आवाज़ पर, हमारे आग्रह पर यहाँ इकट्ठा हुए। आप जब इस सभागार की बाईं तरफ से यानी पीछे से यदि आप इस भोजन स्थल पर पहुँचेंगे तो एक अद्वैत पथ हमने आज बनाया है। दोनों तरफ, दाईं और बाईं तरफ, आप यदि निगाहें डालते हुए, दौड़ाते हुए यहाँ से गुजरेंगे तो उन कैनवासों के ऊपर आपको आदि शंकराचार्य की विभिन्न छवियाँ चित्रित, रूपांकित होती हुई नजर आएंगी। हम चाहेंगे कि आप ज़रूर इन चित्रकृतियों का अवलोकन करें, हमारे आमंत्रित कलाकारों से मिले। विशेष उल्लेख मैं करना चाहूँगा देश की पहली बेली चित्रकार, हमारे मध्य प्रदेश की गौरव श्रीमती भूरीबाई का, श्रीमती लाडोबाई का और श्री नर्मदा प्रसाद टेकाम। ये तीनों भील और गोंड जनजाति के चित्रकार हैं, लेकिन अद्वैत दर्शन को किस तरह से उन्होंने रचा है ये देखना भी हम सबके लिए बहुत ही कौतूहल का विषय है। हम चाहेंगे कि आप इन चित्रकृतियों का अवलोकन करें, और चूँकि एक सामूहिकता के साथ एक साझेदारी में हमने यह आयोजन परिकल्पित किया है, हम कुछ संस्थाओं का नाम जरूर देना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकतान्यास के साथ ही इंडिक एकेडमी, यंग थिएटर फोरम, यंग थिंकर्स फोरम, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल, लॉयन ग्रुप सागर और सागर की ही समाजसेवी सुश्री मीनाताई पिंपलपुरे, इन सभी संस्थाओं, व्यक्तियों ने मिलकर हमारे साथ एक पूरा का पूरा ऐसा मनोयोग तैयार करने में हमारी मदद की है, जिसके बगैर शायद हम इतना बड़ा, इतना व्यापक यह अनुष्ठान परिकल्पित नहीं कर पाते। बहरहाल इन सभी का आभार, आप सबसे आग्रह,
आप सब भोजनशाला में पहुँचें और भोजन करने के उपरांत इसी सभागार में आए। हम आभारी हैं आदरणीय स्वामी जी के, आज के हमारे वक्ता प्रोफेसर गौतम भाई पटेल, प्रोफेसर रामनाथ झा के भी। इसी के साथ आज के इस सत्र को यहीं विश्राम कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।